मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है भाई, वो तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन रिजल्ट आपका फर्स्ट थर्ड व फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो अब तक नहीं आया है। चाहे आपके सामने बात करूं मैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर जो पीजी के विद्यार्थी हैं उनका, चाहे बीए बीएससी बीकॉम के आप किसी के भी विद्यार्थी हो, ना तो फर्स्ट का आया है, ना थर्ड का, ना फिफ्थ का। काफी दिन हो गए हैं। आपके एग्जाम तो फरवरी में खत्म हो गई थी, मार्च अप्रैल मई जाने की ओर है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। तो क्या रिजल्ट इस बार रिजल्ट इतना टाइम क्यों लग रहा है, कब तक आ सकता है, अगले सेमेस्टर कब होंगे, एग्जाम फॉर्म कब चलेंगे, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो आने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना। और आपका जो दोस्त है उसको भी शेयर कर दो भाई, आपके सामने जो वो भी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा है। इंस्टाग्राम की रील तो शेयर करते हो, ऐसे वीडियो भी, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ये भी ज़रूरी होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, अगर रिजल्ट के बारे में अपडेट देना शुरू करूं तो रिजल्ट है भाई लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं। कितने गुजर चुके हैं? लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इनका जो आपके सामने रिजल्ट को लेकर कोई अता पता नहीं है। 3 मंथ हो गए हैं, मार्च चला गया, आपके सामने अप्रैल चला गया और मई भी जाने की ओर है, रिजल्ट का आता पता नहीं है। रिजल्ट कब तक आएगा? तो बता रहा हूँ, रिजल्ट जल्दी आएगा। आप कहोगे सर हर बार ये सुनने को मिल रहा है रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन कब तक आएगा? रिजल्ट है उसको जानने से पहले अगले सेमेस्टर के बारे में जानकारी समझो भाई, कि अगला सेमेस्टर वो कब तक देखने को मिलेगा। तो अगले सेमेस्टर की बात करूं, अगला सेमेस्टर ये जुलाई में करवाएंगे हर हाल में। कब करवाएंगे? जुलाई में आपके सामने अगला सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसे एकदम निश्चिंत होकर बैठे हो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अगला सेमेस्टर तो पता नहीं कब तक होगा, तो भाई जून में भी अगर आपको तो कोई 1-2 एग्जाम तो जून में भी करवा दें, पता नहीं है इनका। समझ में आ गया? पहले 1-1 2-2 महीने एग्जाम फॉर्म चला करते थे, अब 10 से 15 दिन एग्जाम फॉर्म चलते हैं आपके। तो जुलाई में तो फिक्स आपके सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो करवाए जाएंगे। इसीलिए आपको भाई अपनी तैयारी की तरफ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। रिजल्ट आएगा ही, कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन इसीलिए आपको भाई पढ़ना शुरू कर दो और अगले सेमेस्टर में सबको पास करना किया ही जाता है। आपको ये भी मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, किसके? फर्स्ट थर्ड व फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो आपका सब्जेक्ट जरूर बैक रह सकता है। क्या रह सकता है? आपका सब्जेक्ट जरूर बैक रह सकता है, लेकिन पूरी साल में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बैठा कर रखेंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर में बैठा कर रखेंगे, आप फिफ्थ सेमेस्टर में तो फिफ्थ सेमेस्टर में बैठा कर रखेंगे। अरे ऐसा नहीं होने वाला है, आपको अगले सेमेस्टर में तो भेजेंगे। सेकेंड सेमेस्टर की, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम आपको दिवाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में तो फोर्थ सेमेस्टर की दिवाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में तो सिक्स सेमेस्टर की आपको एग्जाम बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इस बारे में तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो भाई। जुलाई महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं हैं वो जरूर से होंगी। क्या होंगी? जुलाई मंथ के अंदर आपकी परीक्षाएं हैं वो जरूर देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया? जुलाई महीने में आपके सामने जो परीक्षाएं हैं वो आपकी जरूर से देखने को मिलने वाली हैं, इसीलिए तैयारी शुरू कर दो। अब एग्जाम फॉर्म की बात करें भाई, अगला जो सेमेस्टर है उसके जो एग्जाम फॉर्म है वो कब तक चालू होंगे? एग्जाम फॉर्मों की बात करूं तो लगभग जून महीने में आपके सामने एग्जाम फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। कौन से महीने में? जून मंथ में आपके सामने एग्जाम फॉर्म देखने को मिलेंगे। अब आप कह रहे सर अभी तक कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं है, जून महीने में कैसे चल जाएंगे? चलेंगे भाई, चलेंगे। आपका रिजल्ट है ना वो आएगा तब 10 से 15 दिनों में सारा आ जाएगा। समझ में आएगा? एक साथ ही डालने वाले हैं। बीए खास करके तो जो यूजी के विद्यार्थी हैं, बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी हैं और चाहे पीजी के विद्यार्थी, आपका रिजल्ट ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। बीए एक साथ 10 से 15 दिनों में सारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपके जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपके रिवील के फॉर्म चलेंगे। किसके? रीवैल्यूएशन के फॉर्म वो चलने वाले हैं। तो रिवील के फॉर्म से इनको इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का कब तक किया है, क्योंकि फाइनल में आपका रिजल्ट बनता है। समझ में आएगा? तो रिवील का आपके सामने जो रिजल्ट है, रिवील के जो फॉर्म है वो चलेंगे, साथ के साथ आपके एग्जाम फॉर्म भी चला देंगे। क्या कर देंगे? साथ के साथ आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो भी चालू कर देंगे। कब? आपके सामने जो मिड जून का मंथ है उसके अंदर, मतलब लगभग 15 से लेकर 20 तारीख जून के बीच में आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित सूचना आपके पास आ जाएगी कि एग्जाम फॉर्म वो चालू हो चुके हैं। एग्जाम फॉर्म आपको पता है लगभग 20 दिनों तक चलते हैं। तो आपके सामने जो जुलाई है उसकी आपके सामने ये पकड़ लो कि 5 से लेकर आपके सामने 10 जुलाई तक चल सकते हैं आपके, और उसी बीच में आपका टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा? जिस दिन आपका टाइम टेबल आएगा उसके 10 दिन बाद में क्या है,
जिस दिन आपका टाइम टेबल आता है, जिस दिन आपका टाइम टेबल आएगा उसके 10 दिन बाद में, उसके 10 दिन बाद में, 10 दिन बाद में आपका क्या होगा, आपकी जो 10 दिन बाद में आपकी एग्जाम है, कोई पहला एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। एग्जाम की बात करूं अगले सेमेस्टर की कैसे होंगी, तो सबसे पहले आपको जो अगले सेमेस्टर की जो एग्जाम देखने को मिलेंगी उसके अंदर जो सबसे पहले भाई यूजी बीए बीएससी बीकॉम वालों की होंगी, फिर पीजी वालों की एग्जाम होंगी और फिर बीएड वालों की एग्जाम देखने को मिलेंगी। ये आपका टाइम जो आपके सामने आपका पूरा शेड्यूल है वो रहने वाला है। बीए बीएससी बीकॉम वालों की रहेंगी, फिर एमए एमएससी वालों की एग्जाम देखने को मिलेंगी। साथ साथ भी करवा देती है और इस बार हो सकता है अलग अलग भी करवा दें। अब बात करेंगे रिजल्ट की। भाई आपके सामने जो अगला जो सेमेस्टर है, रिजल्ट की बात करें आपके सामने, तो सबसे पहले जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो रिजल्ट आपके सामने एक साथ ही आता है। भाई शेखावाटी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिजल्ट नहीं आता, आपके सामने एक साथ आता है। तो 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। 5th सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम वालों का एक साथ डाल देंगे। समझ में आ गया। उसके अगले, और ये लगभग आपके सामने जो जोन है उसका फर्स्ट वीक में आने वाला है। क्या तो मई का जो ये लास्ट वीक है ना, उसमें लगभग आपके सामने 24-25 जो 25 के बाद वाला जो वीक सप्ताह होने वाला है उसके अंदर, या जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। 3rd सेमेस्टर के एग्जाम की बात करें, जो 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 5th सेमेस्टर के बाद में आएगा। और कितने दिन बाद में आएगा आपके सामने, वही 5 से 7 दिन बाद में आएगा। और आपके सामने लगभग आपके सामने जो जून का जो सेकंड वीक है, वही 5 से 10 जून के बीच में आपको जो रिजल्ट है वो 3rd वीक का देखने को मिल सकता है। तो लास्ट डेट बता रहा हूँ, इससे पहले ही देखने को मिल जाएगा और एक साथ आएगा। बीए बीएससी बीकॉम वालों का एक साथ ही आएगा। और फिर आएगा आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम। किसका एग्जाम आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ गया। वो भी 5 से 10 दिनों में, अगले 5 से 10 दिनों में आपके सामने लगभग 15 जून से पहले पहले आपके सारे रिजल्ट निपटा दिए जाएंगे बीए बीएससी बीकॉम वालों के। अब बात करूं मैं पीजी वालों के, तो पीजी वालों के देखो रिजल्ट बीच बीच में आने वाले हैं। सबसे पहले वही एमकॉम का रिजल्ट आएगा, फिर आपके सामने एमएससी का आएगा और फिर आपके सामने एमए का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब ये आपके सामने लगभग यही मान लो आपके भी रिजल्ट है वो 10 जून के आसपास सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। किसके, 10 जून के आसपास आपको सारे के सारे रिजल्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बता देना। और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखे हैं, वो जाओ जाकर जरूर से पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी उसको शुरू करो। धन्यवाद।